खबरों पर होगी हमारी नजर। उन टॉप लाइंस का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। पहली जिस खबर का रुख कर रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल से में जब से शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है तब से बंगाल बदला बदला नजर आ रहा है और चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में पुराने मामलों पर कार्रवाई का दौर इस समय जारी है और राहत, भर्ती, घोटाले और कानून व्यवस्था पर बढ़ चुकी है इस समय सियासत। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में इस समय बताएंगे आपको न्यूज पंच में। साथ ही दूसरी खबर जिस पर हमारी नजर रहने वाली है वो है भारत के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि ग्लोबल चिप हब बनेगा भारत और उसके लिए रोड मैप तैयार हो चुका है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत का बड़ा लक्ष्य तय हो चुका है। 2035 तक 150 अरब डॉलर वैल्यू चेन बनाने की तैयारी इस समय भारत करता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी खबर पर जिस पर हमारी नजर रहने वाली है वो है केरलम से जुड़ी हुई। वंदे मातरम पर केरलम में एक नया विवाद शुरू हो गया है। असल में आंशिक गायन पर आमने सामने इस समय राज्यपाल और सरकार नजर आ रही है। आखिरकार क्यों और संवैधानिक सवाल इस पर क्यों उठने लग गए हैं बताएंगे आपको एक एक खबर, वो भी पूरे विश्लेषण और तथ्यों के साथ न्यूज पंच में। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ और पहली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद कई पुराने मामलों की परतें खुलती हुई नजर आ रही है। जीटीए में वित्तीय अनियमितताओं, शिक्षक नियुक्ति घोटाले और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई इस समय तेज हो गई है। चाय श्रमिकों के लिए घोषित केंद्रीय पैकेज के लाभ से लेकर आपदा पीड़ितों की सहायता राशि तक कई मामलों में पिछली सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं हथियार बरामदगी और तथाकथित थ्रेट कल्चर के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आखिर किन मामलों में हो रही है जांच और क्या है ये ताजा खुलासे, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको तथ्यों और आंकड़ों के जरिए बताते हैं एक एक वो योजना जिस पर ममता बनर्जी जो लेकर आई थी और उसके काले राज अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि एक्शन में है इस समय शुभेंदु सरकार। चलिए ग्राफिक्स का रुख करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं जिस पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार फैसले लेती हुई नजर आ रही है। जीटीए यानी कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, उसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप ममता बनर्जी की सरकार पर लगे और ममता सरकार के दौरान इस जीटीए का गठन हुआ था और कहा था कि ये विकास की एक नई बयार लेकर आएगा, पर नहीं मिला उपयोगिता प्रमाण पत्र इसमें। और 2026-27 में 170 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और साथ ही जमा नहीं हुआ है इसका एनुअल एक्शन प्लान, यानी वार्षिक एक्शन प्लान भी नहीं हुआ है इस पर जमा, यानी कि खर्च नहीं हो सकी है वो जो राशि जो आवंटित की गई थी। यानी जीटीए में एक बड़ा घोटाला यहाँ सामने आता हुआ, जो फाइनेंशियल अनियमितताएं हैं वो निकलती हुई नजर आ रही हैं और इस पूरे वित्तीय घोटाले को शुभेंदु अधिकारी की सरकार उस पर फैसले लेते हुए नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि श्रमिकों को अब मिलेगा इसका लाभ। चाय श्रमिकों के लिए जारी पैकेज का नहीं दिया गया था लाभ ममता सरकार के दौरान, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने ये वायदा किया है कि चाय श्रमिकों को उनका पूरा हक मिलेगा जो ममता सरकार के दौरान नहीं मिला था, वो लाभ शुभेंदु अधिकारी की सरकार देगी। पीएम ने बजट 2021 में श्रमिकों के लिए दिया था पैकेज और इस पैकेज में 1000 करोड़ रुपए का दिया था ये पैकेज। अब यह आरोप है कि ममता सरकार ने नहीं बनाई इस पर जरूरी कमेटी जो चाय श्रमिकों को उनके हितों के बारे में और उनके हितों तक पहुंचा पाती है। ऐसे में पैकेज के लाभ से वंचित रहा है इस समय एक बड़ा वर्ग और पश्चिम बंगाल, लेकिन अब चाय श्रमिकों को उनका हक मिलता हुआ नजर आएगा। अब पीड़ितक तक नहीं पहुंची है जो मंजूर राशि, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बोला है कि वो ये पूरी राशि देगी। लेकिन ये जो मंजूर राशि थी, यानी कि जो राशि कहा गया था कि आवंटित की जाएगी, वो नहीं मिली। 3 लाख रुपए प्रति घर किए गए थे मंजूर। इसके साथ पिछले दुर्गा पूजा के दौरान क्षतिग्रस्त जो हुए थे घर, उसमें 90 घर क्षतिग्रस्त हुए थे। अब ममता बनर्जी की सरकार पर यह आरोप है कि ममता सरकार ने इन पर पूरी तरीके से अनदेखी की है और अब इन पीड़ितों की जो गुहार है वो शुभेंदु अधिकारी की सरकार सुन रही है और एक एक करके इन पर फैसले लेती हुई नजर आ रही है। और आपको वो शिक्षक नियुक्ति घोटाला तो याद होगा, एक बड़ा घोटाला ममता बनर्जी की सरकार में सामने आया था। जीटीए में 400 से ज्यादा शिक्षक नियुक्ति में घोटाला है ये। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के इस पे आदेश दे दिए हैं, पर ममता सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीएम ने मुख्य सचिव को दिया है निर्देश और अब मामले से सरकार को अलग करने का दिया गया है निर्देश। सीएम के निर्देश से सीबीआई जांच का रास्ता अब हो जाएगा
साफ, जो पहले नहीं हो पा रहा था। अब आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जो है वो अब शुरू हो रही है, यानी एक एक करके जो वो काले राज थे, एक एक करके जो वो पड़ते थी, वो खुलती हुई नजर आ रही है। ये जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाए हैं कि ये अमृत परियोजना में घोटाले के आरोप है। 1200 करोड़ के जल प्रोजेक्ट में ये घोटाला सामने नजर आया है। विशेष जांच समिति की गठन यहां हो चुका है। 7 दिन का वक्त मिला है जब रिपोर्ट सौंपने के निर्देश यह सरकार ने दिए हैं, यानी 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी और जांच पूरी होने तक संबंधित जो कंपनी है जिन्होंने हक खाया है, उन लोगों का जिनको वो हक मिलना था, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जो ये टीएमसी नेता की जमीन से जो हथियार मिले हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि टीएमसी के जो नेता है वो किस साजिश में छिपे हुए थे और जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए थे ये घातक हथियार, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन से। पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले हैं ये हथियार और साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन पहले दोनों को किया गया था गिरफ्तार। और किसने छिपाए थे हथियार, ये बड़ा सवाल है, लेकिन टीएमसी नेता के जमीन के को खोद कर ये हथियार निकाले गए हैं। पुलिस भी इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है। 27 लाख रुपए नकद, 666 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो ये सभी खबरें साफ तौर पर दर्शा रही है कि इस समय एक्शन मोड में है शुभेंदु सरकार। इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे जीटीए हो, शिक्षक नियुक्ति घोटाला हो, ऐसे तमाम वो काले राज और काली परतें अब खुलती हुई नजर आ रही है जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, जांच के निर्देश दे रही है और जांच के बाद यही पाया जा रहा है कि कई मामलों में बहुत ज्यादा खामियां हैं। भावना, देखिए, जीटीए के बाहर घोटाला, जीटीए के भीतर घोटाला, पहाड़ में घोटाला, समतल में घोटाला, जहां पर भी आप देखेंगे ममता बनर्जी की शासनकाल में घोटाला ही घोटाला। आप ग्रामीण इलाकों में चले जाएंगे, वहां पर आप इतने पैसे मिल रहे हैं, वहां से हर दिन इतने रिकवर हो रहा है कि सब समझ रहे कि उनके ग्रामीणों का कहना है कि वो तो पैसे के पहाड़ पर बैठे हुए थे और ये सारे पैसे दबा कर रखा था। जो तृणमूल के जो लोग हैं, वो तृणमूल के जो नेता कहे जाते थे वो। और ये जो पहाड़ का जो मुद्दा है, अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी की सरकार की जो एक्शन है और स्पष्ट तरीके से कहे तो भाजपा की बंगाल में पहली सरकार का जो एक्शन है, उसका टैगलाइन एकदम साफ है, 0 टॉलरेंस टू करप्शन। विकास के मुद्दे पर जाना है और 0 टॉलरेंस टू करप्शन। इसीलिए जीटीए में जो 1200 करोड़ का जो अमृत प्रकल्प था, उसमें जो घोटाले का आरोप है, उसका जांच के लिए विशेष टीम जा रही है, पहाड़ जा रही है, हिल जा रही है, उसको एकदम जमीनी तौर पे जांच करने के लिए। साथ ही साथ जीटीए के भीतर जो गड़बड़ी पाई गई है, जो अनियमितता पाई गई है, उसके लिए जीटीए के जो सचिव है समा परवीन, उनको कहा गया है कि आप इन सारे बातों को सुलझाकर जो कानूनी तरीके हैं, उस तरीके पर आप आइए, पेपर्स बनवाइए और जीटीए का डेवलपमेंट के लिए सरकार काम करेगी। फिर शिक्षक घोटाला, आपने जैसा कहा कि सीबीआई की जांच को रोक कर रखा था ममता बनर्जी की सरकार ने, उस पर भी पाबंदी हटा लिया गया है। चाय बागान एक बड़ा मुद्दा था इस इलेक्शन में, चाय बागान की श्रमिक, और उसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का साफ कहना है कि वोटर्स जो है नॉर्थ बंगाल के, वो भाजपा को वोट देते थे, डबल इंजन की सरकार चाहते थे, इसलिए उनके लिए जो राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2021 को, यानी 5 साल पहले जो राहत दिया था, उसको वहां पर लागू नहीं किया गया। आसाम है, बिल्कुल, जो पैकेज आवंटित किया गया था आखिरकार ना उसकी वार्षिक एक्शन प्लान निकल कर आया, ना ये पता चला कि जिन हितधारकों तक वो पहुंचनी चाहिए थी राशि, वो भी नहीं हुई। सौरभ, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 15 साल तक वे काबिज रही, फिर पश्चिम बंगाल के विकास की वो लगातार बात करती रही, लेकिन जब से शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है, ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं था, पूरी की पूरी दाल ही काली थी। भावना, बिल्कुल पूरी की पूरी दाल ही काली थी। और ये जो मुद्दे थे, जो 15 जो अहम मुद्दे थे, जिसको लेकर भाजपा सरकार ने अपना संकल्प पत्र सामने रखा था, बंगाल की जनता की सरकार बंगाल की जनता के सामने रखा था, आप अगर देखें तो ये भी बात है कि संकल्प पत्र में जो लिखा था
उसके तहत एकदम बिल्कुल उसको सौरभ। मजबूत मानकर ये सरकार चल रहा है। और तो इसी कई के लिए कानूनी खामियां हैं सौरभ, जो साफ तौर पर ममता बनर्जी की सरकार में जो वो सब कुछ हुआ, वो शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक के बाद एक फैसले लेती हुई नजर आ रही है। और वो सभी जांच में अब सामने आ रहा है कि किस तरीके से कई परियोजनाओं योजनाओं में घोटाले, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। लेकिन अब कोशिश यही है नई सरकार की कि पश्चिम बंगाल का विकास एक नए बयार के साथ शुरू हो। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।